नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बासलाहियत मालिकों, मेरा अज़्म मेरी पहचान, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। नाज़रीन, हम जानते हैं कि स्विमिंग तैराकी एक ऐसा फन है जिससे वर्जिश और जिस्म को तवानाई मिलती है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है तैराकी। तैराकी इस फन को हासिल करना हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। तो हम आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात आपकी करा रहे हैं जो तैराक में, जो स्विमिंग में बहुत नाम कमाया है, जिसे दुनिया शकील तैराक के नाम से जानती है। तो आइए हम उनके बारे में, उनके काम के ताल्लुक से सारी बातें हम उनसे ही शेयर करना चाहेंगे। शकील तैराक साहब, सबसे पहले तो आपका रिसाइट टुडे में इस्तकबाल है। हम आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को अपने ताल्लुक से अपना तारुफ थोड़ा सा। मेरा नाम शकील अहमद मोहम्मद साबिर। शकील तैराक हमारे शहर के लोगों ने मेरा नाम शकील तैराक के नाम से रख दिया है। जो काम मैंने किया है अल्लाह के फजल करम से, इस बेस पे लोग मेरा नाम शकील तैराक के नाम से लोग जानते हैं। और मैं रहने वाला संगमेश्वर पाट किनारे का। आप किले के नहीं? मैं किले के नहीं हूँ। मैं संगमेश्वर पाट किनारा मुंसब का बाड़ा है ना, मेरी पैदाइश वहाँ की। यानी हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी तक तकरीबन मालेगांव के सभी लोग ये जानते थे कि आप जो है किले से महल्ले से ताल्लुक रखते हो, लेकिन ये हम जान लें कि ये संगमेश्वर के मनसब बाड़े से ताल्लुक रखते हैं। संगमेश्वर पाट किनारा। आपने ये तैराकी कब और कैसे सीखी? कोई उस्ताद? मेरे उस्ताद मेरे खुद वालिद मोहतरम मोहम्मद साबिर मोहम्मद सिद्दीक फायरमैन थे, जो मालेगांव कारपोरेशन फायर ब्रिगेड में फायरमैन की मुलाजमत करते थे। उन्होंने ने मुझे पूरा तैराकी का फन सिखाया। ऑन ड्यूटी कुछ हादसा होता था खेड़े पे इधर उधर, तो मुझे वो साथ में ले जाते थे और बताते थे कि लाश निकालना कैसे, ये वो उनके साथ रखते थे मुझे हमेशा। मेरे ओरिजिनल उस्ताद मेरे वालिद मोहतरम ही है, उन्होंने सिखाया। क्या आपकी तैराकी में गिरना नदी का पानी है? यानी उन्होंने आपको वहां पर सिखाया? सबसे पहले मौसम नदी, गिरना नदी, वहाँ पे मेरे वालिद उनकी छुट्टी रहती थी तो अक्सर ले जाते थे मुझे, मेरा भाई का छोटा और कुछ लोगों को साथ में, और सिखाते थे हमें कि ऐसे नहीं ऐसे। फिर वो ऑन ड्यूटी पे कुछ कॉल होता था तो मुझे फोन करते थे कि मैं यहाँ खेड़े पे लाश निकालने जा रहा हूँ, जल्दी है। तो मैं भागते वो गैरेज पे जाता था, उनके साथ गाड़ी पे बैठ के जाता था, मैं वो सब देखता था उनका काम। यानी आपको ये एक तरह से विरासत में मिली है तैराकी। ये बहुत अच्छी बात है कि एक वालिद ने जो है अपना फन जो है अपने बेटे को दिया और वो बेटा जो है आज उस फन का बहुत बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। आपने इस तैराकी के जरिए तो लोगों की, बहुत सारे बच्चों की और बहुत से लोगों की जान भी बचाई है और बहुत से लोगों की लाशें भी निकाली। तो ऐसा कोई हादसा जिसे आप कभी भूलना ना चाहे, जिसमें आप खुद अपनी जान बचाने की फिक्र में थे? एक ऐसा हादसा हमारे शहर मौसम नदी में हुआ था 2015 में। गणेश विसर्जन पे हमारी ड्यूटी लगाई जाती है कारपोरेशन की तरफ से, फायर ब्रिगेड की। गणेश कुंड पे कोई गिरे तो उन्हें बचाने के लिए, और उस टाइम हरनबारी डैम से इतनी ज्यादा मिकदार में पानी छोड़ा गया था। मैं वहाँ ऑन ड्यूटी था, कैंप गणेश कुंड ऑन ड्यूटी, मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। कोई गिरा तो उन्हें बचाने के लिए, तो मैं वहाँ ड्यूटी ही पे था और कुछ लोग भागते हैं, पानी छोड़ा गया हरनबारी से। पानी आते आते इतना ज्यादा पानी था कि सांडवे के ऊपर से चल रहा था, और तकरीबन 8 से 8:30 बजे था रात के दरमियान। और लोग आए हमारे हिंदू भाई दौड़ते दौड़ते कि 2 लड़के डूब गए बोले वहाँ। तो हम ऑन ड्यूटी थे तो बोले शकील भाई चलो वहाँ 2 लड़के डूब गए। तो मतलब डूब गए हैं तो ठीक है चलते। फिर कुछ लोग आए कि नहीं, वो कांटे की झाड़ी में अटके हुए पकड़ के जल्दी चलो नहीं तो बह जाएंगे। उसी वक्त मैं वहां से ड्यूटी पे मेरे दूसरे साथी को लगाया और भागते हम नदी की तरफ आए, और पानी इतना स्पीड था कि उनको बचाना बोले तो बहुत मुश्किल का काम था।
लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सीधा पाँव नदी में डाला और उनकी तरफ रुख किया। लंबे से उड़ी मार के तैरते तैरते उनके तक जा पाया। और इत्तेफाक से मेरे पास एक लाइफ जैकेट थी और वहाँ 2 लोग थे। मैं मेरी ही लाइफ जैकेट उतार के एक लड़के को पहनाया और उसको एक लड़के को बोल दिया, बेटा रुक, एक साथ 2 लोग तू नहीं जा सकते इतने बहाव में, तो तू रुक, इंशाल्लाह मैं तेरे को लेने आऊंगा, अल्लाह नहीं चाहता। तो मेरी लाइफ जैकेट उसको पहना दिया। मेरी लाइफ जैकेट पहनाने का मतलब ये था कि मैं तो इंशाल्लाह तीर सकता था उतने पानी में, लेकिन वो लड़का अगर मेरे हाथ से छूट गया तो डूब जाएगा। तो लाइफ जैकेट पहनाने की वजह से उसको पहना के रखा और एक हाथ से उसको पकड़ के, इतनी स्पीड में पानी था कि पूछो मत। मैं तीरते 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 निकला, कैसे वैसे अल्लाह की मदद से उसको बचाया। और फिर उसको निकालने बाद इधर आया तो मुझे मार इतनी लग चुकी थी पत्थर और झाड़ियों और कांटियों से कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। और जब मैं वहां आया तो मेरे कुछ साथी थे, फायरमैन, बोला अब तुम एक को निकाल लो, और कुछ दूसरे महल्ले के तैराकी भी थे, लेकिन वो उड़ी मार रहे थे, वहां तक वहीं से पलट जा रहे थे, वापस आ ही जा रहे थे। और मुझे इतना लगा था कि मैं जा नहीं सकता था, लेकिन मैं बोला यार मैं तो उसको बोल के आया हूँ कि इंशाल्लाह तेरे को लेने आऊंगा, और मेरा दिल माना नहीं। और उसी हालात में फिर मैं जाने लगा तो यूनुस खान हमारा जब ऑफिसर था वो बोले यार जा मत, तू इतना लगा है फिर कुछ। अरे लेकिन मैं बोला अल्लाह का वास्ता देकर उसको रोक के आ, वो बह गया तो मेरा दिल नहीं माना। तो फिर मैंने फिर उड़ी मार के कैसे वैसे करके अल्लाह की मदद से गया और उसको लिया। और उसको बचाते बचाते पानी का स्पीड इतना था कि मैं बहुत आगे निकल गया। तो पूरा वहां हवा घूम गई कि यार वो लड़का भी डूब गया और शकील तैराक भी डूब गया। और उसे लेके मैं आगे वो शमशान भूमि है, वहां पे निकला, उसको लेके निकला तो हमारे पूरे लोग पुलिस फोर्स फायर ब्रिगेड इधर उधर ढूंढ रहे और सब लोग को लगा कि मैं भी बह गया। लेकिन जब मैं उसको लेके, उसको लड़के को इतना लगी तो उसको लेके आते रहा तो लोगों ने देख के, हमारे हिंदू भाइयों ने, तो पूरा वो मुझे कांधे पे उठा के नाचने लगे। मतलब अल्लाह की मदद से दोनों को बचा लिया। बहुत बड़ी बात थी, ऐसे बहाव में आपने 2 लोगों की जान बचाई और अपनी जान की खुद की भी मुसीबत में डाली। आपने ऑन ड्यूटी की बात की तो आप कहीं सर्विस पर? फायर ब्रिगेड में, मालेगांव कारपोरेशन फायर ब्रिगेड, उसमें सर्विस में। मेरे वालिद मोहतरम 20 साल ऑन ड्यूटी इंतकाल हुआ तो उनकी जगह मैं लगा। यानी आप अनुकंपा में लगे? पहले ही दिन से मैं परमानेंट हुआ। चलो बहुत 15 साल सर्विस हो गई आज तक। 15 साल की सर्विस में आपने ऐसे कितनी, कुछ अंदाजन कितनी लाशें निकाली? 15 साल की सर्विस में मैंने पूरे अपना नासिक जिला, इतर जिला और बहुत सी जगहों पे जाना हुआ मेरा काम करना। 700 से ज्यादा डेड बॉडी, गिरना नदी, डैम, तालाब, कई 7 से 8 डैमों में काम करना हुआ मेरा। ऐसी कुआं है, बहुत सी ऐसी जगहों में जाके काम किया। 700 से ज्यादा बॉडी 15 साल की सर्विस में आज तक मैं अल्लाह के फर्स्ट करम से निकाल चुका हूँ, अल्लाह की मदद से। बहुत बड़ी बात है 700 लाशें निकालना। यहाँ एक लाश निकालने के बाद दूसरी लाश हम खुद बन जाते हैं, उसमें आपने 700 लाशें निकाली। कोई ऐसा कुआं जिसमें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो? एक वाकया याद आता है मुझे अपना, ये उमराना गांव में 1-2 लोग डूब गए थे कुएं के अंदर और कच्ची बॉडी थी और उनको निकालने के लिए नासिक फायर ब्रिगेड ये वो आए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो उतरते थे तो कुआं ढसलने लगता था। लेकिन वहां पे हमारे दादा हुसैन साहब मंत्री, उन्होंने फोन किया कि यार शकील तू ही कुछ कर, देख वो निकल नहीं रहे हैं और कोई उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा। हमारा डिपार्टमेंट भी वही। तो फिर हम गए, फिर मैंने अल्लाह की मदद से उतरा कैसे वैसे, फिर वो दोनों को बसलाइए अल्लाह की मदद से निकाला। नहीं, आपने बहरहाल बहुत सी लाशें बाहर निकाली है। और मैं ये चाहूंगा कि आप ये जज्बा कैसे अपने दिल में लाए कि मुझे लाश निकालना है? बस मेरा जब भी कुछ ऐसा हादसा सुनता हूँ तो मुझमें एक अजब सी कशिश आ जाती है कि जल्दी स्पॉट पे पहुंचूं और जो भी फंसा है या बचाना है, निकालना, उसे कैसे भी अल्लाह की मदद से निकालूं। तो उस जज्बे के दौर पर मैं कई घंटा पानी में ढूंढते रहता हूँ, निकलता नहीं। मतलब जब तक मैं निकालूंगा नहीं अल्लाह की मदद से तो निकलता ही नहीं हूँ। ऐसा 90 से 95% ऐसा हुआ पूरे देहातों में, इधर उधर जो 2-2 दिन बॉडियां नहीं निकली, अल्लाह की मदद से मैं जाके घंटों में निकाल दी। अल्लाह ने मुझसे ऐसा ऐसा काम लिया कि मुझे खुद सोचता हूँ कि इतने लोग हमसे स्पेशल लोग हैं, हमारे बिल भाई लोग हैं, नासिक डिपार्टमेंट सिविल डिफेंस,
वो लोग से नहीं हुआ और मेरे से हो गया, मैं खुद भी सोचता हूँ। तो सर नहीं सर, दिल में अगर सच्ची लगन हो तो ये काम हो ही जाता है। आपको जैसे गवर्नमेंट की तरफ से तो आप सर्वेंट है, सर्वेंट है गवर्नमेंट, सरकारी लेकिन नौकरी। हाँ सरकारी नौकरी है आपको, लेकिन कभी ऐसा होगा कोई एजाज दे देता होगा, एजाजन कुछ खिदमात नजराना दे दे, तो उसे आप कबूल करते हो? नहीं, पब्लिक का आज तक भी मैं 1 रुपया एक नजराना नहीं लिया। जैसे जिसके वहाँ का डूबा है, हमारे हिंदू भाई हुए, मुस्लिम हिंदू भाई लोग तो बहुत देना चाहते हैं, हाथ में पकड़ा देते, लेकिन मैं वापस कर, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं ये पैसा नहीं लेता, मुझे नहीं चाहिए, मुझे गवर्नमेंट की सैलरी मिलती है, मैं ये लेता ही नहीं। ये भी एक जज्बा है, जितना तैराकी का और लाश निकालने का एक जज्बा है, खिदमत करने का जज्बा है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप जो है उससे कोई मुआवजा लेते नहीं हो। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आपके साथ जो दूसरे हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। नहीं, अगर उनके साथ आपके साथ कोई हादसा होता है, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई हादसा होता है, तो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट के बिना पर बेनिफिट है, लेकिन अगर आपके दोस्तों के साथ ऐसा कोई हादसा हो जाए तो फिर क्या? जैसे मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैं गवर्नमेंट की पाबंद है, हम गवर्नमेंट हमको भेजेंगे, कमिश्नर हुआ, हमारा मेन पावर कमिश्नर है, हमारा ऑफिसर संजय पवार या कोई हमारा आमदार महापौर, इनके बोलने के बेस पे हम ये काम जाते हैं, कोई भी शहर हो हमारे यहाँ। लेकिन अगर कोई हमारा दोस्त अगर ये हादसा हो गया तो हम उनकी गारंटी नहीं ले सकते ना, कारपोरेशन उनकी गारंटी लेगी नहीं, क्योंकि हम उनको ऐसे बुला नहीं सकते कि आओ हमारे साथ काम करो। तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वो काम बहुत खिदमत खल्क करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन खुदा न करे उनके साथ हादसा हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल है उनका। फिर मेरे मालूमात के हिसाब से तो गवर्नमेंट हाथ रखेगी नहीं। तो दर्शकों मैं बता दूं कि अगर जो दूसरे तैराक हैं, अगर वो लाश निकालने का जज्बा रखते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कोई हादसा होता है, तो शकील भाई की बातों के मुताबिक उनके साथ अगर कोई हादसा होता है तो उनके कोई गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सर्वेंट नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे खिदमतगार जरा सा एहतियात करें तो बहुत अच्छी बात होगी। लाशें निकाली, ऐसे कितने हो गए जिनको आपने जिंदा मुश्किल हालात से निकाला होगा? 700 लाशें तो अल्लाह की मदद से निकाली है, और तकरीबन 78 से 79 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह के फजल करम से जिंदा बचाया। सैलाबी कैफियत में फंस गए, कहीं बौड़ी में पानी में गिरने के बाद लटक के कोई सहारा पकड़ के उनको सैलाब आया और उसमें फंस गए। ऐसे 78 लोगों को अल्लाह के फजल करम से जिंदा बचाया हूँ। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि जैसे कोई डूबा है आदमी, उसे बचाना है, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब आप उसकी मदद कर रहे हैं तो उसको आपका किस तरह से साथ देना चाहिए? जो डूबा हुआ आदमी है उस टाइम अगर हम उसको निकाले या बचाने जा रहे, जिंदा है किसी चीज में, तो बस उससे हमें इस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए, हम जैसे उसे बताएं वो हिसाब से चलना चाहिए। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है, लोगों को बचाने जाओ तो हमें गले लगा के जकड़ के दबाने की कोशिश करते, तो हम डूब के हमारा जितना टाइम ना वो ऊपर आ जाते घबरा के, तो हम उसको पीछे तरफ से पकड़ के उसके बाल की तरफ से खींचते खींचते बराबर उसको अल्लाह के फजल करम से बचा लेते। लेकिन कोई अगर हमें ही अटैक करके दबा दे तो उसमें हमारा अगर कोई कर्मचारी घबरा के हट जाए तो फिर उतने पीरियड में तो सामने वाला डूब जाए। एक तरह से हमारे दर्शकों को भी ये जान ले कि अगर हमारे साथ खुदा न खास्ता कुछ हादसा होता है तो हमारे जो तैराकी हैं, हमें बचाने वाले जो हैं, वो हमारी मदद करने आ रहे, तो उनकी हिदायत पर अमल करें तो यकीनन हिफाजत पहुंच सकती है। अक्सर ऐसा ही होता है कि एक आदमी डूब रहा है, उसका साथी उसे बचाने जाता है, लेकिन उसे बचाने का फन से वाकिफ नहीं होता है, उसे बचाने लगता है वो पकड़ लेता है। अक्सर ऐसा होता है कि बचाने वाला पहले डूबता है और उसके बाद जो डूब रहा है वो डूबता है, तो उसको जकड़ लेते वो बेदम हो जाता है। ऐसे हादसा अपने शहर में बोलो जहाँ भी बचाने वाले बहुत ज्यादा है, जैसे एक डूब रहा उसको बचाने के वो साथ में उसको भी लेके जाते हैं। फन उसके वास्ते सीखना बहुत जरूरी है या मालूमात होना चाहिए उसकी। अच्छा, ये जो गिरना नदी में बारिश का पानी आता है, डैम का पानी आता है, हमारे गांव के लोग जो है बड़े जोश में जाते हैं और हर साल दो चार जो है
उनकी लाश मिलती है। बेशक। तो आप ऐसे नौजवानों के लिए कुछ हिदायत देना चाहेंगे? हम अक्सर कारपोरेशन के थ्रू, हमारे फायर ब्रिगेड के थ्रू पानी आने से पहले ही हिदायत देते थे कि अपने वालिदैन अपने बच्चों पे नजर रखें कि अपने बच्चे कहाँ जा रहे, क्या है। सरपरस्त हजरात, स्कूल के टीचर्स को भी हमने हिदायत दी, लेटर तक दिए उनको कि यार स्कूल के बाद बच्चे अगर रेसे से भाग जाते तो उनके वालिदैन को कंप्लेंट करो कहाँ जाते कहाँ नहीं। सब हिदायत देने बाद भी हमारे शहर के बच्चों को न जाने क्या होता है, पानी आता है और नहाने चले जाते हैं। और अक्सर हमारे यहाँ पानी आने के बाद पूरे, मैं तो बोलता हूँ महाराष्ट्र में इतना हादसा नहीं होता जितना अपने शहर मालेगांव में बच्चों का साथ हो जाता है डूबने के हादसा। और हमारे ही खुद हम देखने में आता है कि हमारे ही बड़े सरपरस्त वालिद, उनके घर वाले, बीवी बच्चों को लेकर गिरना पे ना जाने क्या बताने जाते हैं। और उन्हें इतना ही शौक है नहाने का तो पहले तैराकी का फन सीखे फिर नहाए। हमारे शहर में तो आज अल्लाह का फजल करम है, 2-2-3-3 स्विमिंग पूल है, वहाँ ट्रेनर है, उनसे सीखे। जरूरत पड़ रही हमारे शहरियान के बच्चों को सीखने के लिए तो मैं ऑन ड्यूटी खलास होने के बाद मैं सिखाने को तैयार हूँ, फ्री ऑफ चार्ज अपने बच्चों को, कि अपने शहर में ऐसा हादसा न हो। हिदायत देने बाद भी हमारी टीम वहाँ पे गश्त लगाते रहती फायर ब्रिगेड की। हम फायर ब्रिगेड से लेकर पुलिस वालों को बोल के वहाँ बंदोबस्त लगाते, हमारे लोग रखते हैं। लेकिन बच्चे पुलिस वाले और हमारे लोगों की मजा ले लेके उधर नहाते, उनको सताते। मतलब हम कारपोरेशन की तरफ से, फायर ब्रिगेड की तरफ से हमेशा हमारी टीम, हमारे अधिकारी संजय पवार हो, हमारी कमिश्नर मैडम हुए महापुर, उनके माध्यम से हम अक्सर ऑन ड्यूटी वहाँ पे लोगों रखते हैं। लेकिन हमारे बच्चे मानते नहीं कि कारपोरेशन हर साल हिदायत देती है। क्या कारपोरेशन के थ्रू से ऐसा कोई सेंटर कायम नहीं हो सकता जहाँ पर स्विमिंग सिखाई जाए? हो सकता है, ये हमारे कमिश्नर अगर चाहे या आमदार हमारे शहर के चाहे, कमिश्नर से बोल के कर सकते हैं। हमारे बच्चों को सेंटर गन स्विमिंग पूल है वहीं सिखाने के लिए रख सकते हैं कि यार हमारे बच्चे सीख जाए, ऐसा कर सकते हैं। यानी एक बात खुली हुई है कि जो सिर्फ अगर हिदायत दे रही है मालेगांव कारपोरेशन, तो हिदायत के साथ एक अमल भी कर ले, जिसमें जैसे कि शकील भाई कह रहे हैं, कमिश्नर मैडम है, आमदार है, अगर इन लोगों ने अपने महापौर है जो अपने तौर पर जो है एक ट्रेनिंग सेंटर, स्विमिंग ट्रेनिंग सेंटर अगर खोल दिया जाए तो हमारे नौजवान उस तैराकी के फन को सीख कर यकीनन अपनी जान और लोगों की जान बचा सकते हैं। आज़म के बारे में मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहते हैं? हमारे शहर के फन तैराक में कितना हिस्सा लेना चाहते हैं आप? कुछ ऐसा जो है हम हमारे नई लड़की जो है सीखना चाहते हैं उनके लिए कोई और हिदायत? मैं तो इतना ही चाहूंगा, जो सीखना चाहते हैं, खुसूसी दिल से सीखने वाले जो बच्चे हैं वो चाहते हैं तो वो मुझे आकर कहें या फोन के तरफ बुलाएं तो मैं बेशक मेरी ड्यूटी के इधर 2-3 घंटा उनके साथ उनको सिखाऊंगा। इंशाल्लाह फ्री चार्ज उनको सिखाने के लिए तैयार हूँ अपने शहर के बच्चों को। अभी जैसा कि अब जून शुरू हो चुका है और जून से हमारे अक्सर भारत में जो है बारिश भी शुरू हो जाती है। अब बारिश में जो है कई किस्म के हादसा होते हैं, जैसे दरख्त का गिर जाना, किसी का फंस या पानी में फंस जाना, और जैसे पिछले साल ही मुंबई में एक बड़े सरकारी ऑफिसर भी नाले में गिरे। तो ऐसे वक्त तो हमें क्या एहतियात करनी चाहिए? जब पानी शुरू हो चुका है, जैसे हमारे सरकारी शोबों में आपत्ति स्थापन हर जगह मुद्दई की जाती है। जैसे बम्बई हो गया, हमारा शहर मालेगांव हो गया, नासिक हो गया, पूना हो गया, हर जगह। लेकिन वहाँ पे जैसे ही पानी शुरू होता है हमारी फायर ब्रिगेड की टीम अलर्ट हो जाती है। कुछ लोग को नेम दिया जाता है कि ऐसा ऐसा करना है, और हमें चाहिए कि अगर बारिश आई है, जैसे कोई घड़ा है, गड्ढा है, तो हमारे लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ हमारे बच्चों को, या हम खुद सावधानी से चले, क्योंकि वहाँ सरकारी शोबे के लोग रहते ही हैं। अगर नहीं रहे और कुछ हादसा हो गया तो उसके लिए तो कारपोरेशन जवाबदार नहीं, हमारा भी कुछ हक बनता है कि हम भी अपनी जान को कैसे बचा सके। हमारे शहर गिरना नदी का ऐसा एक मसला है, रेती माफियाओं ने अक्सर इतनी रेती निकाल लेते हैं बारिश आने से पहले। आप देखेंगे कि बड़े बड़े खड्डे 20-20, 25-25 फुट के खड्डे हो जाते हैं, इतनी मिकदार में रेतियां निकाल ली जाती है, और बारिश का पानी आता है और वो भर जाता है, और हमारे शहर के बच्चे नहाने जाते हैं, वो गड्ढे से वाकिफ नहीं रहते, और अक्सर हादसा हमारे गिरना नदी में वो रेती के खड्डे में ही ज्यादातर बच्चे डूबते हैं। तो हमें चाहिए कि हम भी ध्यान दें और हमारे
सरपरस्तों का खास अपने बच्चों पे ध्यान देने की तवज्जो है। हम अक्सर हर साल पानी आता है हम बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं कि सरपरस्त अपने बच्चों पे ध्यान दे कि यार कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं नहाने, उन पे ध्यान देना चाहिए। या हादसा हो जाता है फिर उसके बाद बोलते हैं कैसे चला गया। खुद भी अपनी जवाबदारी है, बच्चों को ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई कि गिरना नदी में जो हर साल हमारे शहर के नौजवान उसी गड्ढे में जाकर डूब मरते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा सरपरस्तों से, जैसे शकील भाई है, आप सभी से दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि इस मौसम में बारिश में जो बच्चों को जाने से रोकने की कोशिश करें। यकीनन आपके बच्चे की भी जान कीमती है और यही पैगाम जो है हमारे शकील भाई आप लोगों को भी दे रहे हैं। शकील भाई हमारे यहाँ पर आए हैं, एक मालेगांव का एक ऐसा नगीना है जिसका नाम जो है मालेगांव के साथ जुड़ा हुआ है और मालेगांव इसी नाम से भी पहचाना जा रहा है। एक शकील तैराक जिसने जिंदगी में कई लाशों को निकाला है, कई जिंदों को उसने अपनी एक तरह से लाइफ दी है। तो आप हमारे यहाँ पर आए रिसाइट टुडे में, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह से लोगों की खिदमत का जज्बा आपके दिल में कायम रहे। रिसाइट टुडे आपकी खिदमत को सलाम करता है। शकील तैराक साहब की भी गुजारिश है कि रिसाइट टुडे को सब्सक्राइब कीजिए और इनके पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।